बगैर इमोशंस की कोई पिक्चर चलती नहीं। हाँ। आप टाइटैनिक देख लीजिए या अवतार देख लीजिए, उसमें इमोशन होना ही चाहिए। मुझे म्यूजिक का समझ है, ऋतिक को म्यूजिक का समझ है। माय ग्रैंड चिल्ड्रन दे प्ले म्यूजिक, दे प्ले पियानो, दे प्ले गिटार। 2 गाने रखते वो भी बैकग्राउंड में। हीरो की रिकॉल वैल्यू वाज ओनली बिकॉज ऑफ म्यूजिक। आप देखिए देवानंद की पिक्चर है या दिलीप कुमार की पिक्चर है या राज राजेश कपूर की खन्ना, पिक्चर है या या शम्मी कपूर की पिक्चर, राजेश खन्ना की पिक्चर, शाहरुख खान की पिक्चर, सलमान की पिक्चर, ऋतिक की पिक्चर। Really? आई थिंक ही हैज डन वेरी गुड जॉब इन गुजारिश, ही हैज डन फैंटास्टिक जॉब इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ही हैज डन फैंटास्टिक जॉब इन वॉर, ही हैज Yeah, he's done. फैंटास्टिक जॉब इन फाइटर। सो इट्स नॉट दैट। Yeah. इतना है जरूर कि ही इज माय सन सो आई नो हिम You इन एंड know आउट। him. ही नोज मी बिकॉज़ आई एम हिज फादर। पिक्चर में 5 पिलर्स होते हैं, Hmm. प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, हीरोइन And music. एंड म्यूजिक। Right. करेक्ट। स्टार तो हम ही हैं। क्रिश 4 आप नहीं डायरेक्ट कर रहे हो तो लोग बहुत उदास है। Hello sir, welcome to E Times, and firstly congratulations for the re-release of Karan Arjun. I think it's so exciting for everybody who's grown up watching the movie, especially people like me, to rewatch it in theaters. So as an audience, जब मैं आपकी filmography देखती हूँ ना, तो I feel like you've done so many innovations. जैसे कि हर पिक्चर में एक आपने बहुत नया ट्राई किया, जैसे even Koi Mil Gaya and Krish was not something which India has ever made. Or Karan Arjun bhi, like you said, ke nobody believed it. But having said that, sir, despite the innovation, you were always connected to the distributor, exhibitors, and you know what is their perspective, and will the audience like the film? How did you strike that balance? Because आजकल, do you think filmmakers are not really connected to the whole distribution, exhibition sector, and that's why maybe theaters are suffering? Do you feel so? क्या होता था उस वक्त, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे होते थे, सब हमारे हमारे दोस्त होते थे, हाँ सब परिवार जैसा था। हाँ तो कभी वो आए बॉम्बे, हाँ। राकेश जी क्या है कहानी सुनाइए, तो मैं सुनाता था। वो तो अच्छा ऐसा बना रहे हैं आप, इतना इतना अलग। मैं बोला है अलग लाइन है, लेकिन डोंट वरी, मैं वो कमर्शियली इसको सजावट कर दूंगा उसको। तो वो एक है मेरे में कि मैंने हमेशा एक नई कहानी ली है, अपने आप को कभी रिपीट नहीं किया। बिल्कुल। अगर मैंने खुद गर्ज बनाई तो मैंने फिर 2 दोस्तों की पिक्चर नहीं बनाई कभी। फिर मैंने खून भरी आँख बनाई, डायरेक्टली ऑपोजिट। फिर उसके बाद मैंने कृष्ण कन्हैया बनाई। फिर मैंने किंग अंकल बनाई जैकी और छोटी बच्ची के साथ। फिर मैंने करण अर्जुन बनाई, फिर मैंने कोयल। तो हर एवरी फिल्म का जो स्टोरी लाइन है वो completely different from the previous story. That's true. So that kept me alive. But you, अभी now that you mention it, तो मुझे strike हो रहा है, while it was different, do you think you were always stuck to that emotional core? जैसे Karan Arjun में भी the emotion between the mother and the sons was the core. कोई मिल गया में the father-son relationship, which you even you know took forward with Krish, and Khud Garz में you showed the friendship. So you know, did you always maintain that emotional core in See, every film? बगैर इमोशंस की कोई पिक्चर चलती नहीं। हाँ। आप टाइटैनिक देख लीजिए या अवतार देख लीजिए, उसमें इमोशन होना ही चाहिए। इमोशंस का मतलब ये नहीं कि आपको मैं रुलाऊं। इमोशनल कहानी का एक थ्रेड होता है। थ्रेड क्या होता है? एक लाइन में कहानी सुनाए। क्या कहानी है? एक माँ है, उसके सामने 2 बेटे को मार दिया। वो माँ जाती है मंदिर में और प्रे करती है भगवान से कि मेरे दोनों बेटे लौटा दो। अब वो बेटे कहाँ से भी आएंगे भगवान? तो दैट इज इमोशनल कनेक्शन। दिस इज इमोशंस। अब इसमें आप कितना रुला सकते हैं लोगों को, कितना हंसा सकते हैं, कैसे गाने डाल सकते हैं, कैसे एक्शन डाल सकते हैं, ये बाद में सजावट होती है। पर ये एक लाइन जो है ना एक कहानी की, वो बहुत अच्छी इमोशनल थ्रेड होना चाहिए। बिल्कुल। आज सुबह ऋतिक ने जो ट्रेलर शेयर किया with his voiceover, and in his caption he wrote that he was 17 and how you know when he heard you narrate it, you know it was literally like film ही सामने चल रही है जैसे आप नरेट कर रहे थे, और that influenced him. But उस वक्त आपने वो spark देखा that you know you played such a huge influence on him, and you know the way you are as a filmmaker has also probably you know
turned him a lot into the actor that he is? नो 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 सी क्या है, बाप जो है कभी अपने बेटे को कुछ सिखा नहीं सकता, दे फॉलो। तो हमारी जो डिस्कशन होती है, हम जब बैठते हैं, मैं किस तरह से डिस्कस करता हूँ, किस डिटेल में जाता हूँ, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, मेरे खुद ही सवाल होते हैं, उसका जवाब भी होता है। तो मैं सब कोने से उस सवाल को सोच समझ के करता हूँ, ताकि ऑडियंस जब पूछे मुझे ऐसा क्यों हुआ, तो मैं उनको जवाब दे सकूँ। So he must have learned from the experience of, was with me for 4-5 years, and how punctual I am on the sets, how much I work. हालांकि मैं 2-3 साल में एक पिक्चर बनाता हूँ, पर वो 2-3 साल में मैं काम करता हूँ स्क्रिप्ट पे, स्टोरी पे, डिटेल्स में, लोकेशंस पहले, फिर गाने पे, फिर लिरिक राइटर पे, फिर डायलॉग्स पे, ये सब मैं काम करता हूँ, जिससे पैसे इन्वेस्ट नहीं होते। तो फिर जो पैसे आते हैं वो पिक्चर में लगाता हूँ। And which reminds me to ask you, sir, your music in every film has been phenomenal, including Karan Arjun especially. Do you feel that उस time पे a lot more detailed attention was given to music than today? And जैसे करण अर्जुन जाती हूँ मैं देख लो, या कोई एवरी सॉन्ग इज लाइक स्टिल अ ईयर वर्म के अब हम गुनगुना सकते हैं। तो हाउ डिड यू वर्क ऑन द म्यूजिक? See, music क्या है, it runs in the family. हाँ My father was a music Yeah. director. My mother was a radio singer, हाँ all India radio singer. Then my brother is a music director. मुझे म्यूजिक का समझ है, ऋतिक को म्यूजिक का समझ है। My grandchildren, they play music, they play piano, they play guitar. So we are a musical family. और कानों में ऐसा, मैं गाना नहीं कंपोज कर सकता हूँ, लेकिन गाना जब सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये गाना अच्छा है कि नहीं। तो ये एक भगवान की देन है, ये क्या है पता नहीं मुझे। मे बी इट इज़ बिकॉज वी आर इन फ्रॉम म्यूजिकल फैमिली, दैट गिफ्ट इज देयर विद मी। एंड म्यूजिक प्लेज अ वेरी बिग पार्ट फॉर अ फिल्म सक्सेस, जिसको आज के डेट में हम म्यूजिक को पीछे रखते जा रहे हैं। 2 गाने रखते हुए बैकग्राउंड में, हीरो की रिकॉल वैल्यू वाज ओनली बिकॉज ऑफ म्यूजिक। आप देखिए देवानंद की पिक्चर है, या दिलीप कुमार की पिक्चर है, या राज राजेश कपूर की खन्ना, पिक्चर है, या या शम्मी कपूर की पिक्चर, राजेश खन्ना की पिक्चर, शाहरुख खान की पिक्चर, सलमान की पिक्चर, ऋतिक की पिक्चर, उसके बाद उसके बाद वो रिकॉल वैल्यू खत्म हो गया। तो हम गानों से उन एक्टर को याद रखते हैं। तारीफ करूँ क्या तेरी, अरे शम्मी कपूर। तो अभी आज बैकग्राउंड में ही गाना आ रहा है तो हमको हीरो का नाम भी याद नहीं होता। That is true. और फिर लिरिक राइटर और कंपोजर बनाए क्या? आप पिक्चर बना लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि यार ये बैकग्राउंड में गाना डाल दो। क्या गाना डालेगा? That is true. And what is your say on the trend of re-releases? I think it's a great moment for, filmmakers to, to give the audience another chance to cherish their films on the big screen, जिन्होंने उस समय पे नहीं देखी थी. But apart from that, sometimes re-releases are giving a tough competition to even the newer films, जो अब नई बन के रिलीज हो रही है. तो उस ट्रेंड पे what is your say? नहीं समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। कि जैसे री-रिलीज काफी फिल्में हाँ, अभी हुई, हाँ, अभी हाँ। जैसे करण अर्जुन से पहले भी काफी फिल्म री-रिलीज हुई, तो उस ट्रेंड पे जो अभी ये शुरू हुआ है उस पे आपका क्या टेक है? और वो नई फिल्में भी कई बार वो बिजनेस नहीं कर कर पा पाती रही है है जो री-रिलीजेस कर रही हैं। हाँ वो देखो, अच्छी चीज तो अच्छी होती है, हाँ भले ही पुरानी हो, लेकिन अच्छी चीजें सामने आएगी और आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो दैट पिक्चर विल डू वेल। Identification for a film, for an actor with a hero or heroine or the villains of the film, आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। टॉकिंग अबाउट थिएटर्स इन द बिजनेस, आपको याद है उस टाइम पे क्या नंबर किया था करण अर्जुन ने? याद नहीं, मैं वो करण अर्जुन के वो ये शोले हमें खो गया था।
कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो वही तो बात है कि नंबर्स याद नहीं है बट Numbers याद मूवी नहीं, इतने हाँ। साल बाद याद है. Absolutely. And lastly, sir, I want to wrap up by saying that, I think fans and everybody as an audience feel that the way you've been able to, pull out and tab into the way you portray Hrithik in every film is not the way maybe any other director has been able to tap onto his, abilities and the way he's portrayed. I don't agree with you. Really? I think he's done very good job in Guzarish. He has done fantastic job in Zindagi Na Milegi Dobara. He has done fantastic job in War. He's Yeah, done he's fantastic job in Fighter. So it's not that. Yeah. इतना है जरूर कि he is my son, so I know him You in and know out. him. He knows me because I'm his father. So, has your process with him been different as compared to other actors? No, That way? with him, I can say anything to him, Right. which I can't say to So, other you're more actors. stricter actually. Hmm? So, you're more strict with him. Not strict with him. If he's not doing anything good, I go and tell him, this is तो ठीक नहीं है. मैं इस तरह टोन में बोल सकता हूँ. दूसरे लोगों के साथ ऐसा बोलूँगा यार देखो यार वो है ना ये थोड़ा सा इसमें है. So you're not open. Right. So he's also open with me. Baba, I don't like this, if you place the camera like that, I will be able to give a better expression. वो मुझे बोल सकता है, वो दूसरे डायरेक्टर को नहीं बोल सकता. Oh, that's why it works so well. Yes. तो So the combination of music, Right. acting, एक फैमिली में पिक्चर में 5 पिलर्स होते हैं. प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, हीरोइन And music. एंड म्यूजिक. Right. करेक्ट. 4 तो हम ही हैं. True. सही बात है. बिल्कुल. नहीं, so I was coming to the question that I don't know if you can talk about it, but there are rumors कि क्रिश 4 आप नहीं डायरेक्ट कर रहे हो तो लोग बहुत उदास है. क्योंकि आप उस ढंग से और कौन ऋतिक को वो कर पाएगा. नहीं करेंगे वो तो क्या स्क्रीन प्ले हम बैठेंगे, हम स्क्रीन प्ले बनाएंगे. मैं हूँ प्रोजेक्ट के पीछे बिल्कुल. तो वो वैसे ही बनेगी जैसे मैं बनाता हूँ.